उसामा बेटा, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ रात को कोई और कहानी सुना रही थी और अभी मनाल कुछ और कह रही है। ये सच क्या है, मैं जानना चाहूंगा। सच ये है अबू के, हाँ, समीर मनाल से शादी करना चाहता था। मुझे गवाह बनाकर कोर्ट रूम में भी लेकर गया था अपने निकाह में, लेकिन फिर उसको खाला की कॉल आई कि उसकी फुप्पो का इंतकाल हो गया। उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए जब बाहर निकला तो उसका एक्सीडेंट हो गया। इतनी देर में मनाल के भाई वहां पहुंच गए और उन्होंने मुझे मारा। फिर जो हुआ वो आप जानते हैं। उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। क्या उसामा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तुमसे नहीं समीर से निकाह करना चाहती थी? मैं तो उसामा को जानती भी नहीं थी, बस एक दो बार समीर के साथ ही देखा था। सुन रही हैं? मैंने आपको बताया था ना अम्मी कि समीर ने मनाल को जो मैसेजेस किए थे वो किसी क्लास फेलो के तो नहीं थे, बल्कि वो किसी आशिक के मैसेजेस थे। और मनाल का रिप्लाई भी खूब उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। अम्मी ये कोई और ही चक्कर है और पता नहीं कब से चल रहा है। उसामा, जब तुम ये सारी हकीकत जानते थे तो तुमने निकाह नामे पर दस्तखत क्यों किए? ये कैसा रिश्ता है? हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा। धोखा सिर्फ हमारे साथ हुआ। हमारी बहू हमारे बेटे से मुखलिस नहीं है, और वो भांजा जो हमारा दामाद बनने जा रहा है वो हमें अब तक बेवकूफ बनाता रहा। खसारे में तो हम रहे ना। नहीं 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 नहीं, अपनी मनाल ने धोखा नहीं दिया है, धोखा समीर ने दिया है ना। हमें, हम सबको, मुझे, आपको, किंजा को, खाला को। खाला किंजा को बहू बनाने के ख्वाब सजाती रही। उसे तब तो मना नहीं किया, तब तो नहीं टोका उनको। तब बताता ना कि किसी और के साथ शादी का वादा कर बैठा। वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर हम सबको बेवकूफ बनाता था। तो शुक्र करें कि मनाल को पता चल गई हकीकत। न जाने कब तक ये तमाशा चलता रहता। अच्छा, तुम्हें सब पता था? तुम्हें तो सब मालूम था ना, फिर भी तुम इसके साथ मिलकर तमाशा देखते रहे, बजाय इसके कि तुम सारी हकीकत सबको बताते। देखो, मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने अम्मी को रोका तुम्हारी और समीर की शादी से। मैं खुल के नहीं बता सकता था ना, क्योंकि मनाल की इज्जत का मामला था। मनाल की इज्जत का मामला था? मनाल की इज्जत रखी तो थोड़ी सी बहन की इज्जत का ही ख्याल कर लेते। किंजा, अम्मी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हालात की सूरत हाल इख्तियार करेंगे। वैसे भी अगर समीर और मनाल का निकाह हो जाता तो किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ खुलकर सबके सामने आ जाता ना। अम्मी प्लीज ना, प्लीज प्लीज खुद को संभाले, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे। आपका बेटा आपको धोखा नहीं दे सकता। मुझे इस वक्त दुख सिर्फ अपनी बेटी किंजा का हो रहा है। वो तो सारी जिंदगी समीर के ख्वाब सजाकर बैठी थी ना।
और समीर ने हमें इतने बड़े धोखे में रखा। अगर किंजा को ये सब मालूम ना होता तो हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर रहते। तुम लोगों ने तो हमें अंधेरे में रखा हुआ था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आप सबको रियलिटी बताऊंगी। समीर ने कभी मुझे अपने और किंजा के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं चलने दिया। उसने मुझे कभी सच नहीं बताया और उसके बावजूद मैं उसके साथ सिंसियर थी। उसके लिए अपना घर बार भाई माँ सब छोड़ाई। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, जाओ जाओ कमरे में जाओ, रेस्ट करो। उसकी इतनी फिक्र क्यों जब वो तुम्हारे साथ मुखलिस ही नहीं है? अम्मी नहीं तबीयत ठीक उसकी यार, डिस्टर्ब है वो, सच में बीमार है। समीना, जाओ किंजा को देखो। सोमा बेटा, जाओ मिनाल के पास जाओ, उसे जरूरत है तुम्हारी। जी अब्बू। जाओ। कल बिलाल जा रहा है और कल मिसेस रऊफ के बेटे की एंगेजमेंट का ग्रैंड फंक्शन है। उन्होंने इंसिस्ट किया है कि सब लोग जरूर आए। मामा प्लीज ना यार, आप लोग चले जाइएगा ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आपको पता है मुझे इन फंक्शंस में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिलाल यार, वो कल फिर वही डेलीगेशन आ रहा है, तुम फिर नहीं होगे, तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि जहां बिलाल भाई ने जाना है वहां आप चले जाएं और बिलाल भाई डेलीगेशन से मिल लेंगे? नहीं थैंक यू वेरी मच, वो मीटिंग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हारे मियाँ ने कोई गड़बड़ कर दी तो मेरे मियाँ ने अगर यहाँ कोई गड़बड़ कर दी तो फिर क्या होगा? पॉइंट। अरे भाई क्या हो गया, माम होगी ना साथ। हाँ वैसे एक बात तो है, माम के होते हुए कोई गलती नहीं करता। वैसे माहम अपना कितना ख्याल रखती है, एक दिन उसे छुट्टी का मिलता है, सारा दिन स्पा में गुजारती है।